और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अब जेएनजी को लेकर अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। संगठन हो, सरकार हो या फिर संघ, तीनों ही स्तर पर युवाओं को साधने की तैयारियां तेज हैं। बीजेपी संगठन जेएनजी को ध्यान में रखकर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रहा है, तो संघ भी युवाओं के बीच संवाद का दायरा बढ़ाने जा रहा है। सरकार ने साल 2027 को युवा वर्ष घोषित किया है, यानी साफ है मध्य प्रदेश में जेएनजी अब बीजेपी की रणनीति के केंद्र में। इसी पर देखिए हमारे खास जेएनजी की पसंद बीजेपी संगठन पर जेएनजी फैक्टर, युवा मोर्चा को एक्टिव करने की तैयारी, एबीवीपी का युवाओं से संपर्क, जेएनजी के हिसाब से कार्यक्रमों की प्लानिंग, युवाओं की भागीदारी पर फोकस। दिल्ली में जेएनजी के आंदोलन के बाद अब बीजेपी ने युवाओं को लेकर अपनी रणनीति पर फोकस बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन के साथ साथ सरकार और संघ भी युवा कनेक्ट को मजबूत करने की तैयारी में है। तीनों ही मोर्चों पर जेएनजी की पसंद, उसकी सोच और उसके मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों की प्लानिंग की जा रही है। युवा मोर्चा से लेकर एबीवीपी तक संगठन के अलग अलग विंग को एक्टिव किया जा रहा है। वहीं बड़े कार्यक्रमों, अभियानों और इवेंट्स में भी युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। संघ का जेएनजी कनेक्ट, युवाओं से संवाद बढ़ाने की तैयारी, युवा संवाद कार्यक्रम पर फोकस, कॉलेज और हॉस्टल तक पहुंच, बड़े शहरों में संवाद कार्यक्रम। बीजेपी का फोकस सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं है, संघ भी अब जेएनजी से सीधा संवाद बढ़ाने की तैयारी में है। समरसता संकल्प अभियान के जरिए युवाओं तक पहुंचने की कोशिश होगी। हॉस्टल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों तक संपर्क बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। यानी बीजेपी और संघ की कोशिश है कि युवाओं के बीच सिर्फ राजनीतिक संवाद ही नहीं बल्कि सामाजिक और वैचारिक संवाद भी मजबूत किया जाए। सरकार पर जेएनजी फैक्टर, 2027 होगा युवा वर्ष, युवाओं पर सरकार का फोकस, युवा केंद्रित कार्यक्रमों की तैयारी, शिक्षा, रोजगार और कौशल पर जोर। वहीं सरकार ने भी युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2027 को युवा वर्ष घोषित करने की बात कही है। सरकार की कोशिश है कि युवाओं से जुड़े रोजगार, शिक्षा, कौशल, नवाचार और अवसरों को लेकर विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाएं। यानी संगठन युवाओं को जोड़ने की कोशिश में है, संघ संवाद बढ़ाने की तैयारी में है और सरकार युवाओं के लिए नई योजनाओं और कार्यक्रमों पर फोकस कर रही है। विनिर्माण इकाइयां पंजीकृत हुई है, जिनमें 33,80,000 से ज्यादा युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वृहद औद्योगिक इकाइयों में 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार अगले 2.5 वर्ष में उन युवाओं पर विशेष ध्यान फोकस करने जा रही है जो किसी कारण से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाए अथवा जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। हम ऐसे युवाओं के हाथ में हुनर देकर उन्हें इतना सशक्त बनाएंगे कि वे प्रदेश के लिए और देश में और विदेश में जाकर रोजगार प्राप्त कर सके। इसी कड़ी में 20 सितंबर को भोपाल में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संघ के सरकारी वाहन दत्तात्रेय होसबोले युवाओं से संवाद करेंगे। सिर्फ भोपाल ही नहीं, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी युवाओं के बीच पहुंचेंगे। यानी जेएनजी को लेकर संघ ने भी अपने स्तर पर संवाद की रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी जेएनजी को लेकर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने की बात कह चुके हैं। भाजपा मध्य प्रदेश में 65% युवा सदस्य बनाए गए पिछले संगठन पर्व में, जिसमें 18 से 23 साल के युवाओं की सर्वाधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से जुड़ी है। किसी एक घटना, प्रायोजित घटना को के संदर्भ में देखकर और फिर इन तमाम प्रकार के कार्यक्रम अभियानों को देखना मुझे लगता उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या तमाम दूसरे संगठन हो, वो लगातार समाज के अलग अलग वर्गों से संवाद करते ही हैं, कार्यक्रम अभियान चलते ही हैं। बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के मुद्दों पर सिर्फ कार्यक्रम और संवाद से बात नहीं बनेगी। रोजगार, शिक्षा और अवसर जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा।
इन सबको लेकर आज युवा अपनी आवाज उठाना सीख गया। लगातार उन्होंने जब देखा कि जेनजी के आंदोलन है तो वो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और मुद्दों को लगातार वो जिला कलेक्टर हो चाहे एसडीएम हो चाहे अन्य माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं। और एक ये नई जागृति है और ये युवा इस देश का भविष्य निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं और एक बेहतर भूमिका राजनीति के माध्यम से अपनी आवाज उठाकर वो उठा रहे हैं। वो बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से एक देश में एक नई क्रांति लेकर आए। दिल्ली में जेनजी के आंदोलन के बाद अब बीजेपी मध्य प्रदेश में कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। इसलिए संगठन, सरकार और संघ तीनों ही मोर्चों पर युवा कनेक्ट मजबूत करने की कवायद तेज है। रणनीति साफ है, युवाओं के बीच संवाद बढ़े, उनकी भागीदारी बढ़े और बीजेपी के साथ जेनजी का कनेक्शन मजबूत हो। अब देखना होगा कि जेनजी को लेकर बीजेपी का ये नया प्लान कितना असरदार साबित होता है, क्योंकि साल 2027 को युवा वर्ष घोषित करने के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में जेनजी अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि रणनीति का बड़ा हिस्सा बन चुका है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो चीफ कुलभूषण सक्सेना।